ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो देव अरहंत सिद्ध आचार्य ओझाय साधन कुनित प्रति जजू ये मन हो सहाय। जिन वाणी माता नमो मन धर हर्ष अपार ता प्रसाद शिव सुख लहू पाओ निज पद सार। जिन प्रतिमा यथावत स्वरूप ग्रंथ अपन देख रहे हैं, श्रद्धानी विद्वान श्री छीतर जी काला के द्वारा लिखित है। और प्रतिमा का कैसा क्या स्वरूप होता है, शुद्ध आमनाएं कैसी है, जैन धर्म कैसा है, हमारा आचरण कैसा हो, ये सब बातें इस ग्रंथ में अपने को सीखने को मिलेंगी। अभी भूमिका बनाई है लेखक ने और उसी में प्रतिमा की बात आई, तो प्रतिमा की परिभाषा भी यहाँ पे हमको दिखाई। बोध पाहुड़ ग्रंथ है कुंद कुंदाचार्य का, अष्ट पाहुड़ में सम्मिलित है। बोध पाहुड़ ग्रंथ की जो दो गाथाएं अपन ने देखी, गाथा नंबर 10 और गाथा नंबर 11, उसमें तो बिल्कुल स्पष्ट आ गया भाई वास्तव में जो मुनिराज हैं, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र युक्त मुनिराज हैं, वो मुनि दशा है, वास्तव में वो ही प्रतिमा है। और उसी के आधार पर जो धातु और पाषाण की प्रतिमा बनती है वो भी इसीलिए पूज्य कहलाती है कि वो बिल्कुल उनके जैसे साक्षात हमारे दिगंबर मुनिराज हैं, वो दिगंबर मुनिराज जैसी ही हमारी ये प्रतिमा हो। जैसे साक्षात हमारे मुनिराज और अरहंत के स्वरूप में कोई अंतर नहीं, बाहर से बिल्कुल एक जैसे ही दिखते हैं। तो जैसे हमारे अरहंत भगवान वास्तव में है, जैसे हमारे मुनिराज वास्तव में है, वैसी की वैसी अगर प्रतिमा हो तो वो पूज्य कहलाती है, तभी जाकर के पूजनीय। वो छंद याद रखें सभी, कौन सा? जिन प्रतिमा जिन सारसी कही जिनागम माही रंच मात्र दूषण लगे पूजनीक सो ना। थोड़ा भी अगर उसमें दोष लगता है, कोई दूषण आता है, तो वो पूजनीय नहीं। ये जो दूसरी गाथा दी थी, ये इसका अपन अर्थ और भावार्थ पढ़ा था अपन ने, उस पर थोड़ी चर्चा करनी है अपने को। दूसरी गाथा यानी कि बोध पाहुड़ की 11वीं गाथा, जो इसमें गाथाएं दी ना, गाथा बोल लेते हैं एक बार। जम चरदि शुद्ध चरणम जान शुद्ध सम्मतम साहोई वंदनीया निगंथा संजदा पड़िमा। इसमें जो संज्ञा लिखा है वो गलत है, संजदा है मूल में, वो प्रतिलिपिकार की गलती है। अर्थ गाथा का तो देख लिया था अपन ने, नीचे जो अर्थ भावार्थ दिया है इस पर चर्चा करते हैं। जो शुद्ध चारित्र को आचरे है, बहुरी सम्यक ज्ञान करी यथार्थ वस्तु को जाने है, बहुरी सम्यक दर्शन करी अपने स्वरूप को देखे है, ऐसे शुद्ध सम्यक जाके पाइये है, ऐसी निर्ग्रंथ संयम स्वरूप प्रतिमा सो वंदवे योग्य। प्रतिमा को भी संयम स्वरूप कहा। भाई मुनिराज संयत हैं तो उनकी प्रतिमा कैसी होगी? उनकी प्रतिमा भी संयत होगी। आया समझ में? क्या कहा? जो शुद्ध चारित्र को आचरे, शुद्ध चारित्र का जो आचरण करते हैं, जिनके 28 मूल गुणों में रंच मात्र भी कोई दोष नहीं लगता, ये बाहरी रूप। असली चारित्र क्या है मुनिराज का? 3 कषाय चौकड़ी के अभाव रूप जो शुद्धता प्रकट होती है वो असली चारित्र है ना, जो उसका आचरण करते हैं। असली चारित्र तो वीतराग भाव को कहते हैं ना। चारित्रम खलु धम्मो अपन ने देखा है कितनी बार, रोचन सार जी की 7वीं गाथा, तो उसमें जो बात आती है कि वास्तव में वो वीतराग भाव ही चारित्र, तो उस वीतराग भाव में निरंतर वो चरण करते हैं, निरंतर उसी को आचरते हैं। ऐसे
शुद्ध चारित्र को आचरे है, बहुरी सम्यक ज्ञान करी यथार्थ वस्तु को जाने। क्या सम्यक ज्ञान के द्वारा यथार्थ वस्तु को जानते हैं, माने उनका आचरण भी एकदम पवित्र, आचरण भी सही और ज्ञान भी बिल्कुल सही। और बहुरी सम्यक दर्शन करी अपने स्वरूप को देखे है। यहाँ देखने का अर्थ श्रद्धांत से लेना है ना, कल भी बात की थी अपन। वस्तु को यथार्थ जानते हैं। हाँ, वस्तु को यथार्थ जानते हैं। यथार्थ वस्तु को जानना है ना, वस्तु को यथार्थ जानते हैं। हाँ, या फिर यथार्थ वस्तु या वस्तु स्वरूप या ये भूतार्थ वस्तु को जानते हैं। तो यथार्थ जो वस्तु स्वरूप है, वस्तु का यथार्थ स्वरूप है ना, उसको जानते हैं। सम्यक ज्ञान की बात यहाँ पर है। और ये दर्शन, सम्यक दर्शन में दर्शनोपयोग नहीं लेना है, क्या लेना अपने को? श्रद्धा। कि वो सम्यक श्रद्धान उसी को ही बोलते हैं स्वरूप को देखना। स्वरूप को देखना माने स्वरूप का श्रद्धान करना, क्योंकि श्रद्धा का नाम भी दर्शन है और दर्शनोपयोग का नाम भी दर्शन है। लेकिन यहाँ पे अपने को दर्शन शब्द, क्योंकि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की बात आई ना, तो वहां पे तो दर्शन का अर्थ श्रद्धा से ही लगाना चाहिए। जहां जानने देखने का प्रकरण हो वहां पे दर्शन का अर्थ दर्शनोपयोग, लेकिन जहां रत्नत्रय का प्रकरण हो वहां पे दर्शन का अर्थ श्रद्धान। ऐसा ऐसे शुद्ध सम्यक्त्व, देखो सम्यक्त्व, सम्यक्त्व यानी अकेला सम्यक दर्शन नहीं होता, शायद पहले भी अपनी चर्चा हुई। सम्यक्त्व माने सम्यकपना। किसका सम्यकपना? कि दर्शन भी सम्यक, ज्ञान भी सम्यक, चारित्र भी सम्यक, अनंतो अनंत गुण सम्यक, तो वो सम्यक तो कहलाता है। वैसे सामान्य तौर पर ज्यादातर अपन ऐसा ही प्रयोग करते हैं कि सम्यक तो माने सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन के लिए सम्यक तो शब्द का प्रयोग कर लिया जाता है, लेकिन उसका आशय समझना चाहिए। सम्यक तो माने तो सम्यकपना होता है सभी गुणों का। ऐसे यहाँ पे तीनों गुणों की बात आ गई। ऐसे शुद्ध सम्यक तो जाके पाइए है, ऐसे जिसके शुद्ध सम्यक तो पाया जाता है, जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप रत्नत्रय का निरंतर पालन करते हैं, निरंतर उसी में केली करते हैं, ऐसे है ना, ऐसे निर्ग्रंथ संयम स्वरूप प्रतिमा। निश्चय प्रतिमा कहा था ना कल। असली प्रतिमा कौन? असली प्रतिमा वो मुनिराज। तो मुनिराज की प्रतिमा तो ऐसी निर्ग्रंथ संयम स्वरूप प्रतिमा, सो वंदवे योग्य है। वो प्रतिमा ही वंदन करने योग्य है। बोलो, मुनिराज पैंट शर्ट पहन के आएंगे तो वंदने योग्य होंगे क्या? या मुनिराज कुछ चप्पल पहन लेंगे तो वंदने योग्य होंगे क्या? या और कुछ कुछ ऐसी चीज दिख जाए जो उनकी भूमिका में उचित नहीं हो, जो उनके अपरिग्रह महाव्रत को खंडित करती हो, एक जरा सी चीज कि और तो कुछ भी नहीं है, वो बस एक ही धागा लपेट रखा है उन्होंने बस, तो कि धागा लपेट रखा है तो भी वो पूज्य नहीं रहेंगे। ऐसा मुनिराज का स्वरूप होता है ना। तो ये बताओ, अच्छा चलो धागे की बात छोड़ो, धागे की तो बात अपन ने इसलिए कर ली कि वो जैसे प्रतिमा पर धागा डाल देते हैं, वो उदाहरण था ना अकलंक देव का। अब मुनिराज के पैरों में केसर फूल लग रहे हो, केसर लग रही हो, चंदन लगी हो, हल्दी वल्दी लगी हो, कुछ भी लगा हो इस तरह का, तो वो मुनिपने का स्वरूप है? ऐसे होते हैं क्या मुनिराज? जब मुनिराज के स्वरूप में ही वो चीज स्वीकृत नहीं है, तो उनके जैसी जो प्रतिमा होनी चाहिए उसमें कैसे स्वीकृत हो जाएगी? समझ में आ रही बात? वो प्रतिमा तो और आगे की है ना, अरहंत दशा की है ना। जब मुनि बने में हमको वो बातें स्वीकृत नहीं है, तो वो अरहंत दशा का प्रतिरूप जो प्रतिमा, उस प्रतिमा में कैसे स्वीकृत हो? कितना स्पष्ट लिखा है, निर्ग्रंथ संयम सहित ऐसा मुनि का स्वरूप। परम दिगंबर निर्ग्रंथ होते हैं हमारे मुनिराज, और ऐसा ही वो प्रतिमा का स्वरूप है, संयम स्वरूप होती है प्रतिमा, सो वंदवे योग्य। ये असली प्रतिमा मुनिराज, भावार्थ जानने वाला, देखने वाला, शुद्ध सम्यक तो शुद्ध चारित्र स्वरूप है, निर्ग्रंथ संयम सहित ऐसा मुनि का स्वरूप। जानने वाला, देखने वाला, शुद्ध सम्यक तो शुद्ध चारित्र स्वरूप किसका? ये मुनिराज की स्वरूप की बात है, भावार्थ में उनके लिए। निर्ग्रंथ संयम सहित ऐसा मुनि का स्वरूप है, सो ही प्रतिमा है।
मुनिराज की प्रतिमा ऐसी होती है। प्रतिमा ये धातु वाली या पाषाण वाली नहीं, मुनिराज की प्रतिमा माने मुनिराज की मुद्रा। यहाँ प्रतिमा का अर्थ मुद्रा लेना, स्वरूप। हाँ, जानने देखने वाला ये स्वरूप लिखा आगे देखो, निर्ग्रंथ संयम सहित ऐसा मुनि का स्वरूप है, सो ही प्रतिमा है। ये मुनिराज का जो स्वरूप है यही वास्तव में प्रतिमा है, इसी को प्रतिमा कहते हैं। प्रतिमा का अर्थ मुद्रा भी होता है ना। सो वंदवे योग्य है, वो ही वंदन करने लायक। अन्य कल्पित वंदवे योग्य नहीं। अन्य जो कल्पित बातें हैं, अन्य जो कल्पित समझ लो स्वरूप बना दिया, या अन्य जो कल्पना कर ली कि हाँ ऐसे भी चल जाएंगे, इस तरह के भी हो सकते हैं, क्या फर्क पड़ गया अगर ये रख लिया तो है? गाड़ी रख ली तो क्या हो गया, खुद थोड़े ना चल रहे हैं। बैंक बैलेंस रख लिया तो क्या हो गया, खुद थोड़ी ना वापर रहे हैं। उनके नाम से हमने ये खड़ा कर दिया, मतलब जो कुछ भी। तो समझ लो कि अगर ऐसा कुछ कल्पित स्वरूप है तो वो वंदने योग्य नहीं। क्यों वंदने योग्य मुनिराज की प्रतिमा कैसी बताई कि निर्ग्रंथ संयम सहित। ये ध्यान रखना, निर्ग्रंथ संयम सहित ये बिल्कुल कम शब्दों में कह दिया, वास्तव में तो पूरे 28 मूलगुण वगैरह सब इसमें शामिल हो जाएंगे। 28 मूलगुण या और जो भी उनके उत्तर गुण होते हैं वो सब इस निर्ग्रंथ और संयम सहित शब्द में शामिल है। तो ऐसे मुनिराज की प्रतिमा है, ऐसा मुनिराज का स्वरूप है, वो ही वंदने लायक है। अन्य कल्पित वंदवे योग्य नहीं है। बहुरी तैसे ही, ये मूल उसी के ही है, ये इनके नहीं है वाक्य। ये जो अपन पढ़ रहे हैं ना अभी, ये पूरा एज इट इज जयचंद जी छाबड़ा ने लिखा है, जो का जो इन्होंने वहां बोध पहाड़ में, बोध पहाड़ की वचनिका उन्होंने लिखी है, ये के ही शब्द उन्होंने लिखे। बहुरी तैसे ही रूप सादृश धातु पाषाण की प्रतिमा होए, सो व्यवहार करी वंदवे योग्य है, ऐसे श्री बोध पहाड़ में कहा। क्या कहा, वैसे ही रूप सदृश, कि वैसे ही सदृश रूपधारी वो धातु या पाषाण की प्रतिमा हो। असली प्रतिमा कौन सी, कि असली प्रतिमा तो साक्षात मुनिराज। मुनिराज की जो वीतराग मुद्रा है, वो वीतराग मुद्रा ही वास्तव में प्रतिमा है, और वही वंदने लायक है। उसके अलावा अन्य जो कल्पित है वो वंदने लायक, वंदन करने लायक नहीं है। समझ में आ रही बात। ऐसा ही रूप अगर हो, ऐसे ही रूपधारी ये धातु की अथवा पाषाण की प्रतिमा बनाई जाए तो वो व्यवहार से वंदने लायक है। व्यवहार से, तो क्या कह रहे हैं, तो निश्चय से वंदन नहीं करे इनका, निश्चय से वंदन ही तो साक्षात मुनिराज हो गए, साक्षात अनंत भगवान हो गए। क्या हो गया, तो फिर निश्चय प्रतिमा तो कोई सी भी नहीं मिलेगी अभी तो सच्ची। क्यों नहीं मिलेगी, मुनिराज है तो सही, निश्चय प्रतिमा मुनिराज, और व्यवहार प्रतिमा ये जो धातु और पाषाण की अपन बनाते हैं ये व्यवहार प्रतिमा। निश्चय से वंदनी साक्षात अरहंत और मुनिराज है ना, और व्यवहार से वंदनी उनकी ये जो हम दिगंबर मुद्राधारी प्रतिमा बनाते हैं है ना, वीतराग भाव, वही जो धातु और पाषाण की प्रतिमा बनाते हैं वो व्यवहार से बनते। तो पंचम में तो कोई सी भी नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी, भावलिंगी मुनिराज नहीं होते हैं क्या, आया समझ, पंचम काल के अंत तक होते हैं। अब ये जरूरी नहीं कि वो अपने सामने ही हो, यहाँ ही हो, देश देशांतर में हो सकते हैं, नहीं होते ऐसी बात कभी नहीं कहते। नहीं, और यहाँ पे इसी भरत क्षेत्र का भी बहुत बड़ा हिस्सा है, ये इतना सा थोड़ी ना, ये भारत थोड़ी ना भरत क्षेत्र के, बहुत बड़ा है भरत क्षेत्र, आया समझ। तो इसलिए ऐसी कल्पना कभी नहीं करना कि फिर तो निश्चय से वंदनीय जो निश्चय प्रतिमा वो तो दिखेगी ही नहीं। भाई वो नहीं दिखे तो समझ लो रत्नत्रय समाप्त हो गया, मोक्ष मार्ग समाप्त हो गया। जब तक मोक्ष मार्ग है, जब तक मोक्ष मार्ग दिखता है, तब तक मोक्ष मार्ग के धारी सच्चे भावलिंगी नग्न दिगंबर मुनिराज जो हमारे पूज्य हैं वो भी तब तक मौजूद होंगे। है समझ, पंचम काल के अंत तक की बात तो है ही सही, फिर छोटे काल में तो नहीं रहेंगे। अरे यहाँ नहीं रहेंगे, विदेह में तो रहेंगे, उसमें क्या समस्या। मुनि पने का कभी अभाव नहीं होता, छठा सातवां गुण स्थान का कभी अभाव नहीं होता। किसी भी काल में ऐसा नहीं होगा कि छठे सातवें गुण स्थान वाले कोई रहे ही नहीं। गुण स्थानों की परिपाटी में आता है इस तरह, क्या ये गुण स्थान वाले तो मिलेंगे ही मिलेंगे।
मिथ्यात्व वाला हमेशा रहेंगे ही सही। चौथे गुण स्थान, पांचवें गुण स्थान, छठा गुण स्थान, सातवां गुण स्थान, ये सब हमेशा मौजूद रहते हैं, हमेशा। कभी भी ऐसा नहीं होता कि जब मुनिराज ना हो, जब कोई सम्यक दृष्टि ना हो, कभी नहीं होता। यहां नहीं हो, दूसरी जगह होंगे, लेकिन होंगे जरूर ऐसा। चलिए, तो यहां तक कल अपन ने देखा था। और भरत क्षेत्र में कौन कौन सा हिस्सा आएगा? भरत क्षेत्र में कौन कौन सा हिस्सा आएगा? भरत क्षेत्र बहुत बड़ा, ये पूरी दुनिया भरत क्षेत्र में शामिल हो जाएगी। अच्छा, पूरी दुनिया में। हाँ, ये पक्का मानना। ये जितने भी देश है 112 हाँ, ये सब जो देश हैं, देशांतर, ये सब भरत क्षेत्र में शामिल हो जाता है ना। बहुत बड़ा विस्तार है भरत क्षेत्र का। जो ये समुद्र के नीचे ये सब देश देशांतर बसे हुए हैं, सब वहाँ पे हाँ, थोड़ी ये मुनि- सब इसके अंदर आ जाएंगे। वहाँ मुनि थोड़ी होते हैं क्या? कहाँ पे? वहाँ जैसे ये समुद्र के नीचे भी बसे हुए हैं ना, तो वहाँ थोड़ी मुनि होते हैं। समुद्र के नीचे कहाँ पे बसे? ये बसी हुई है ना, ये ये चक्रवर्ती वगैरह जाते हैं जीतने करने, तो वहाँ थोड़ी मुनि होते हैं। समुद्र के नीचे थोड़ी ना, वो तो समुद्र के पार है, यूं समझो, नीचे मत बोलो उसको। चक्रवर्ती वगैरह जो जाते हैं, विद्याधरों की नगरियां वगैरह है, हाँ, वहां पे तो चारण रिद्धिधारी मुनिराज हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। अच्छा, जाते मुनि हैं होते हैं वहाँ। हाँ, जा सकते हैं ना, मुनिराज जा सकते हैं, कोई समस्या नहीं है ना। चलिए, तो ये कल यहाँ तक अपनी चर्चा मतलब पढ़ तो लिया था अपन ने, आज उस पर बात भी कर ली। अब थोड़ा आगे का देखते हैं, है ना। आप लोगों को यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ। हाँ, ये पेज कौन सा आ रहा है? ये इसमें तो अलग आएगा, ये इंदौर वाली में अलग आएगा। इंदौर वाली है किसके पास? चलिए, हाँ, ये यहाँ तक देखा था अपन ने। अब ये लाल में दिख रहा है ना, अब याको प्रश्न करें। देखिए, ये जो प्रति आपको दिखा रहा हूँ, ये इसलिए दिखा रहा हूँ कि ये थोड़ी सरल है पढ़ने में, लेकिन इसमें शुद्धि कम है, अशुद्ध शब्द ज्यादा इंदौर वाली में। और हम लोग जो लेकर के बैठे हैं, हमारे यहाँ की ये झालरा पाटन की, वो बनिस्पत इसके ज्यादा शुद्ध है, लेकिन वो पढ़ने में शायद थोड़ी सी कठिन पड़े, इस वजह से वो आपको नहीं दिखा रहे हैं। देखिए, अब याको प्रश्न करे है कि तुमने कहा जिन प्रतिमा का स्वरूप यथावत श्री अष्टपावड़ में तथा अन्य कई ग्रंथन में कया है, तिनके अनुसार किंचित मैं भी कहूं सो तो जाने, परंतु आगे ग्रंथनी में जिन प्रतिमा का स्वरूप का कथन था, तो फिर तुम्हारे ग्रंथ बनाने सो कहा प्रयोजन था? अन्य ग्रंथनी ते क्यों नहीं जान लीना, तथा विद्यावान बाजने को वह मान बढ़ाई के निमित्त बनायो है सो कहो। समझ में आया प्रश्न? क्या कह रहा है सामने वाला कि भैया तुमने कहा कि अष्टपाहुड़ में भी है और ग्रंथों में भी है जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा का स्वरूप, तो फिर ये तुम अलग से क्यों बना रहे हो? वहीं से जान लेते ना, अन्य ग्रंथों में तो लिखा ही था। क्या कहा उसने? देखो, डायलॉग मार रहा है, अन्य ग्रंथों से क्यों नहीं जान लेना, तथा विद्यावान बाजने को, विद्यावान बाजने को समझ में आया कि खुद को विद्यावान बजाने के लिए, बजाने के लिए मतलब अपना डंका बजाने के लिए, कहने के लिए, विद्यावान कहलाने के लिए, जगत में खुद को विद्यावान सिद्ध करने के लिए, या मान बढ़ाई के निमित्त बनाया है? क्यों बनाया है तुमने? प्रश्नबाजी है, क्योंकि जब वो खुद कह रहे हैं कि पूर्व ग्रंथों में सब उपलब्ध हैं और वहां पे आराम से देख सकते हैं, ये सारी बातें हैं, तो तुम अलग से ग्रंथ क्यों बना रहे हो? हमको सिर्फ नाम बता देते, हम देख लेते। अब इसका जो समाधान है ना, इसमें 3-4 चीजें बहुत अच्छी सीखने को मिलेंगी अपने को। क्या? वो पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। देखिए, पहले मैं पूरी रीडिंग लगाऊंगा, है ना, ताकि आप लोग इसमें से पढ़ सको, उसके बाद फिर इस पर चर्चा करें। ता का समाधान, है ना, ऊपर की पंक्ति है भाई, ये दिख रहा है ना सबको? पढ़ने में आ रहा है ना स्क्रीन पर? ये बड़ा करना है, अगर बड़ा करना हो तो बता दीजिएगा, वो पूरा पेज देखने में आ जाए, लाइन देखने में आ जाए, इसलिए। चलिए, हे भाई तेने कहा सो तो ठीक है, श्री जिन प्रतिमा का स्वरूप की कथनी ठोर ठोर जिन ग्रंथन में तो है, परंतु एक ग्रंथ में संघट रूप कथनी
सर्व शास्त्रा का रहस्य की हेतु दृष्टांत करी सहित नहीं पाइजे। न्यारे न्यारे ग्रंथन में कथनी है, सो 2-4 दिन ग्रह काम छोड़ी करी देखे, जब कथनी देखने में आवे, सो भी ग्रंथ सर्व हाजर होए तब कथनी पाइजे है। सो हे भाई, इस दुखमय काल में जीवन की दिशा धनाढ्य की तथा निर्धन की तो ऐसी हो रही है, सो संसार का काम धंधा आगे पूरा विश्राम लेकर ही असनहु नहीं कर सके हैं। सास्ते धंधा में लागे रहे हैं, जबरी से धंधा छोड़ी करी आधी रात्रि बीते, घर में आए करी किंचित विश्राम ले है, और 2 घड़ी के तड़के धंधा में लाग जाए। सो ग्रंथ करता कहे है, ऐसी दशा मनुष्य की देखता तो बिचारे तिर्यंची अच्छे हैं। कारण मनुष्य को तो 6 पहर बरोबर संसार का धंधा में जुड़ना पड़े है, और तिर्यंच बलद घोड़ा ऊंट भैंसा इत्यादि को दिन भुग्या धनी लादे, सो 2 घड़ी दिन पाछला सो मुकाम ऊपरे जाए छोड़े। 4 पहर मिनट लेवे है, सो ऐसी इस काल में तिर्यंच सो खुराक दशा मनुष्यनी की हो रही है। सो हे भाई, अब विचार करी देखो, ऐसी दिशा में देव गुरु धर्म का यथावत स्वरूप निमित्त अन्य अन्य देखने किसको फुर्सत हो। इस वास्ते ही मैंने ऐसा कारण मनुष्य का देख करी किंचित आगम अनुसार मेरी बुद्धि माफिक जिन प्रतिमा का यथा स्वरूप अनादिशो है, सोई हेतु दृष्टांत करी लिखिए है। पहले यहां तक देखते हैं। चलिए, मेरे ख्याल से पढ़ने में आया होगा आप लोगों को, तो साथ में रीडिंग इसी वजह से लगा रहे हैं ताकि आप लोग उसको पढ़ सके। कोई कठिन तो नहीं लगा होगा पढ़ने में, कुछ शब्द जरूर पुराने होंगे, तो वो भी अपन देख लेते। क्या कहा, समाधान है ना, प्रश्न तो आ ही गया समझ में सबको, उसमें कोई ऐसी बात थी नहीं कि ते कया सो तो ठीक है, कि तेरी बात तो ठीक है, प्रश्न करने वाले, तेरी बात ठीक तो है कि श्री जिन प्रतिमा का स्वरूप की कथनी ठोर ठोर जिन ग्रंथनि में तो जगह जगह पर, चाहे वो पुराण ग्रंथ हो, चाहे अपने सिद्धांत ग्रंथ हो, या और चरणानुयोग आदि के ग्रंथ हो, उनमें जगह जगह पर ठोर ठोर में स्थान स्थान पर जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा कैसी होती है, कैसी होनी चाहिए, कैसी पूजनीय होती है, वो सब बातें उनके अंदर लिखी। परंतु एक ग्रंथ में संघट्ट रूप कथनी सर्वशास्त्र का रहस्य के हेतु दृष्टांत करी सहित नहीं पाई। भाई वो सब कथन मिलकर के एक ही जगह इकट्ठा हो जाए ना, वो जितने भी हेतु और दृष्टांत दिए हैं, जितना उसमें समझाया है, जो भी कथन है, वो सब एक जगह तो मिलते नहीं। संघट्ट रूप माने इकट्ठे रूप में, संगठित रूप में, क्या कि वो अलग अलग ग्रंथों में है, ये बात तो सही है, लेकिन इकट्ठे रूप में तो कहीं मिलते नहीं कि कोई लेख ऐसा लिखा हुआ हो, या कोई प्रकरण ऐसा हो, है कोई शास्त्र का कोई अधिकार इस तरह का हो जिसमें जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा के बारे में ही वर्णन किया। ऐसा सब जगह तो मतलब ऐसा एक स्थान पर मिलता तो है नहीं। तो सब शास्त्रों के रहस्य का हेतु, रहस्य शब्द उसमें लिखा था, ये रहस्य है, उन रहस्य का हेतु दृष्टांत करी सहित नहीं पाइजे है। एक ग्रंथ में एक तरह की युक्ति मिलेगी, एक ही तरह से समझाया होगा। अलग व्यक्ति, अलग लेखक अलग ग्रंथ लिखेंगे, उसमें तरह तरह की अलग अलग युक्तियां होती हैं, तरह तरह के तर्क होते हैं, वो सब एक जगह नहीं पाए जाते। न्यारे न्यारे ग्रंथनी में कथनी है, सो 2-4 दिन ग्रह काम छोड़कर देखे, जब कथनी में आवे, जब कथनी देखने में आवे। वो तो तभी संभव है, फिर अलग अलग ग्रंथों में है तो उनको कैसे ढूंढा है कि 2-4 दिन घर का काम छोड़ो और वो ग्रंथ ढूंढो, वो ग्रंथ देखो, तब तो वो कथनी अपने को देखने में आती। लेकिन कौन छोड़े 2-4 दिन, है 2-4 दिन घर का काम कौन छोड़ दे। एक दिन दुकान बंद करनी पड़ जाए तो ऐसा लगता है बिल्कुल कि अरे क्या हो, दुनिया पलट गई हो जैसे। ये भी शुरू में जब लॉकडाउन लगा था तो पगला गए थे लोग, आया समझ नहीं, देखा था क्या, जो दिन भर अब जो दुकान पे रहता है, अभी पूरी दशा का वर्णन यहाँ पे किया है ना शीतल आज, कैसी स्थिति हो जाती है।
कुछ करने को सूझता नहीं है, तो दिन भर वो बिल्कुल ऐसा पागल माफिक ये सब खबरें आती थी पहले। शुरू के 15-20 दिन तो ऐसा ही लगा था, बाद में तो आदत पड़ गई थी लोगों को। देखिए क्या कह रहे हैं, 2-4 दिन ग्रह काम छोड़कर देखे जब कथनी देखने में आए, वो भी ऐसे ही नहीं, वो भी सब ग्रंथ हाजिर हो तो, यानी वो सारे के सारे ग्रंथ एक ही स्थान पर मिल जाए तो। ये उस जमाने की बात कर रहे हैं, 153 वर्ष पहले ये ग्रंथ लिखा गया था। उस टाइम पे सहज उपलब्ध थे क्या? आज आपके पास सामने ये ग्रंथ मौजूद नहीं, तो खट से पीडीएफ चढ़ाई और आप लोग पीडीएफ में देख पा रहे हो, ये ऑनलाइन अपन देख पा रहे हैं, कितनी सुविधा हो गई। उस जमाने में इतने सहज नहीं थे ग्रंथ मिलना, हर जगह जिनालय नहीं होते थे, और जहां जिनालय होते थे तो हर जगह शास्त्र भंडार नहीं होते थे उसमें। सब जगह शास्त्र, और सब जगह शास्त्र हो भी सही तो जिन जिन जगह शास्त्र वह सभी तरह के शास्त्र हो ये जरूरी थोड़ी ना। ये ग्रंथ आपको हर जगह नहीं मिलेगा, आया समझ में? तो ऐसी दिक्कतें खड़ी थी कि भाई पहली बात तो समय निकालना पड़ेगा, दूसरी बात समय आप निकाल भी लोगे तो वो सब शास्त्र सामने हाजिर हो तब तो आप देख पाओगे, वो जो तर्क और युक्तियां दी है। सो भी ग्रंथ सब हाजिर होए तब कथनी पाइजे है, तब जाके वो कथनी प्राप्त होती है। सो हे भद्र, इस दुखम काल में, दुख में काल लिखा है ना, दुखम काल में, इस दुखम काल में जीवनी की दशा धनाढ्य की तथा निर्धन की तो ऐसी हो रही है कि दोनों की एक जैसी दशा। धनाढ्य हो, धनवान हो, वो भी 24 घंटे उसमें लगा रहता है, दुकान धंधे व्यापार, और निर्धन हो वो भी लगा रहता है, दोनों की ऐसी दशा। कैसी दशा? संसार का काम धंधा आगे पूरा विश्राम लेकर ही असंभव नहीं कर सके। सोचो 150 साल पहले भी यही स्थिति थी और आज भी यही स्थिति। क्या पूरा विश्राम लेकर के भोजन भी नहीं कर सकता? असन माने भोजन, आया समझ में? वहां पे दुकान धंधे का विकल्प से पूरी तरह मुक्त होकर भोजन भी नहीं करता, वो खाना खाते जाता है और इधर फोन पे बात भी करते जाता है, कह रहे वो ऐसा सौदा कर लेना और यूं कर लेना और वहां भेज देना और वहां से ले आना, उसको इतना पेमेंट देना है, वहां उसका आदमी आया या नहीं है। बोलो, सारी की सारी टेंशन इसके खाने के टाइम पे भी चलती रहती, और भोजन के लिए आ जाए तब है ये बात। तो अभी तो भोजन के लिए घर से फोन आते रहते हैं, कह रहे आ जाओ भोजन बन गया है, सबने खा लिया, अरे रुको अभी आ रहा हूँ, अभी ग्राहकी ज्यादा है, क्या अभी लोड ज्यादा है दुकान। बोलो नहीं होता है? कितना कितना उधर ही घुसा रहता है बिल्कुल। कौन? गरीब। अरे अमीर भी, गरीब हो कि अमीर हो, धनाढ्य हो कि निर्धन हो, धनाढ्य को और ज्यादा धन चाहिए, निर्धन को तो बेचारे को चाहिए ही, उसके पास व्यवस्था नहीं है तो वो तो उसमें लगता ही है। लेकिन आश्चर्य तो धनवान लोगों का भी। और जो अपना जैन समाज है, एकाएक तो सबकी दशा काफी अच्छी है ना, मतलब जो भी अपन जैसे स्वाध्याय कर रहे हैं तो उनकी तो दशा लगभग सबकी अनुकूल ही है, ऐसा मान के चलना चाहिए। जैनी तो पुण्य भी साथ में लेकर के आता है ना, तो उतना पुण्य तो पिछला चलता ही चलता, लेकिन तो भी इसको उस पुण्य पे भरोसा नहीं, चैन नहीं, खाने पीने तक का तो चैन नहीं है, शास्त्र देखने की कहां से फुर्सत मिलेगी इसको बता। क्या कह रहे हैं? सो हे भद्र, इस दुखम काल में जीव की दशा धनाढ्य की तथा निर्धन की तो ऐसी हो रही है, सो संसार का काम धंधा आगे पूरा विश्राम लेकर ही असनहु नहीं कर सके, शास्त्र धंधा में लागे रहे हैं। अभी बताया ना, असन माने भोजन, शास्त्र धंधा में लागे रहे हैं। शास्त्र मतलब शाश्वत, लगातार, आया समझ में? शास्त्र धंधा में, अरे नींद में व्यापार करता रहता है सपने, ये बेच दिया और ये खरीद लिया और ये कर दिया, ऐसा कर दिया वैसा। जिनकी बोलने की आदत है नींद में, उनकी पत्नियां जानती है कि नींद में व्यापार के संबंध में कैसी कैसी बड़बड़ करते हैं, आया समझ? शास्त्र धंधा में लगे रहे। जब राते, ये राते हैं, ये रीते नहीं है, ये जब राते धंधा छोड़कर अर्धरात्रि बीते घर में आए। जबरीते, अच्छा जबरीते, हाँ ठीक है, हाँ जबरीते, ये जबरी यानी जबरदस्ती, हाँ वो इंदौर वाली में गलत है, वो जबरीते ऐसा लिखा है ना, वो सही नहीं है शब्द। जबरीते यानी जबरदस्ती से,
यह दुकान बंद करके आना नहीं चाहता, लेकिन क्या करे, वो नींद तो आती है ना, थक इतना जाता है तो फिर बंद करके इसको आना पड़ता है। अथवा सरकारी नियम है साहब, 8 बजे दुकान बंद करनी है तो करनी है, 9-10 बजे बंद करनी है तो करनी है। बड़े शहरों में तो नियम होता है, जयपुर वगैरह में तो है इस तरह के नियम। तो परकोटे के अंदर वहां 8 बजे बाद दुकान बंद हो जाएगी, 8 या 9 जो भी है ना, बंद होने लग जाती है। उस टाइम लिमिट के बाद नहीं खोल सकते। इसका बस चले तो 24 घंटे वहीं बैठा रहे, वहीं बैठा रहे। आया समझ? जबरी थे, जबरदस्ती से धंधा छोड़ करी अर्धरात्रि बीते घर में आए, आधी रात को, और नहीं तो क्या। घर वाले भी चिल्लाने लग जाता बाजार। हाँ ये भी है, जबरदस्ती में ये भी है, घर वाले जब पूरा ही बोलने लग जाए और काफी कोसने लग जाए कि क्या वहीं घुसे हो, अब पहुंचो घर पे आओ क्या, तब जाकर के छोड़ करके आता, नहीं तो छोड़ता नहीं है। होंगे ऐसा, आपने भी देखे होंगे, है ना, उसमें कोई बड़ी बात नहीं, नई बात नहीं है। अपनी रिश्तेदारी में आपस में देखोगे अगर, तो खूब मिल जाएंगे इस तरह। क्या कह रहे हैं, संसार का काम धंधा आगे, ये तो हो गया ना। जबरी ते धंधा छोड़ करी अर्धरात्रि बीते घर में आए करी किंचित विश्राम ले। अरे ऐसे ऐसे लोग देखे हैं, रात को 12-12, 1-1, 2-2 बजे तक जागते हैं, क्या वो पूरा हिसाब कंप्लीट करके और फिर सोएंगे, और उसके बाद सुबह 4 बजे 5 बजे फिर उठ के भागे। ये उस जमाने में भी था, 150 साल पहले भी, और आज भी ये बीमारी लगी हुई है लोग। और फिर 40-50 के हुए नहीं और तरह तरह की बीमारियां घर कर लेती। न शरीर पे ध्यान दिया, न घर पे ध्यान दिया, न धर्म पे ध्यान दिया, सांस पे धंधा में लगा रहे बस। अभी बताया ना, शाश्वत, लगातार, नित्य, शास्त्र माने निरंतर। और फिर 2 घड़ी के तड़के धंधा में लग जाए लोग। सुबह तड़के का अर्थ सुबह सुबह, 2 घड़ी हुई नहीं, 2 घड़ी के पहले ही, सुबह होने के 2 घड़ी पहले ही, समझ में। 2 घड़ी माने कितना, 1 घड़ी 24 मिनट, 2 घड़ी 48 मिनट की, आया समझ में। अंतर मुहूर्त पहले, सूर्योदय के पहले ही धंधे में लग जाता है। कह रहे नहीं दुकान तो बाद में खोलेगा, दुकान बाद में खोलेगा, हिसाब किताब भाई खाते वो सब करने लग जाए। आज की व्यवस्था क्या है, क्या करना है, आज क्या नहीं करना, वो योजना सुबह से बनने लग जाएगी। बोलो, ऐसी दुर्दशा है इस जीव की। जब जबरी ते धंधा छोड़ी करे अर्धरात्रि बीते घर आए करी किंचित विश्राम ले है, और फिर 2 घड़ी के तड़के धंधा में लग जाए। सो ग्रंथ करता कहे है कि ऐसी दशा मनुष्य ने की देखता तो बेचारे तिर्यंच ही अच्छे हैं। क्या ऐसी दशा देखते हुए तिर्यंच ज्यादा अच्छे हैं इनसे तो, कि थोड़ा बेचारा वो दिन भर जो मेहनत करता है उसके बाद थोड़ी देर ढंग से विश्राम तो कर लेता है। क्या कह रहे हैं, क्यों है वो साहब तिर्यंच क्यों अच्छा? कारण कि मनुष्य को तो 6 पहर, दिन भर में कितने पहर होता है, 8 प्रहर का एक दिन होता है, और ये 6 प्रहर, 6 प्रहर माने कितना हो गया, अरे 3 घंटे के लगभग एक प्रहर होता है। 6 प्रहर माने 18 घंटे, नहीं क्या 18 घंटे काम करने वाले। कारण कि मनुष्य को तो 6 पहर बरोबर संसार का धंधा में जुझना पड़े हैं। संसार के धंधे में, ये दुकान धंधा व्यापार नौकरी जो भी है, उसमें जुझना, उसमें ही युक्त होना, उसमें ही लगना पड़ता है। हाँ जूझना भी है, जूझना भी ले सकते हैं और युक्त होना भी ले सकते हैं, कि उसी में जूझता रहता है, दिन भर माथा फोड़ी करता रहता है 18 घंटे। और तिर्यंच बलद, घोड़ा, ऊंट, भैंसा इत्यादि, है ना। तिर्यंच कौन कौन से, बलद माने बैल, घोड़ा जानते ही हैं, ऊंट जानते ही हैं। अब ऊंट घोड़े के जमाने नहीं रहे, है ना, बहुत कम ही लोग ऊंट घोड़े का प्रयोग करते हैं। बाकी बैल और भैंसा, इनका तो प्रयोग अभी भी कहीं कहीं गाँव में नजर आ जाता है। इत्यादि को दिन उगया धनी लादे हैं। इनको कब काम में लेते हैं, जब दिन उग जाता है, सूर्योदय होने के बाद तो इनको धनी काम में लेता है ना। अभी उस जमाने की बात है, अभी ये ऊंट बैल वगैरह तो रहे नहीं, है ना, ये बहुत कम ही जगह पे इनका प्रयोग है। तो अब यूं समझ लेना कि इनसे, या तिर्यंच की बात करी ना, तिर्यंच की जगह मोटर गाड़ियां, कि वो गाड़ियां इनसे ज्यादा अच्छी। क्या वो जो ऑटो है, लोडिंग वाहन,
वो लोडिंग वाहन इससे ज्यादा अच्छा, कि वो लोडिंग वाहन में लोडिंग भी सुबह सूर्योदय के बाद की जाती। ये पहले के लोडिंग वाहन ये थे, तिर्यंच थे। पहले क्या ये खुद बोरियन जमाएगा, उसमें माल भरेगा, हाँ, उसको करेगा। अब उसके बाद में वो तिर्यंच पे लादे। तेल को गाड़ी में करेगा, गाड़ी कंप्लीट करके तेल देगा उस गाड़ी में, फिर उसको ला देगा माल को, ला के बेल को। समझ में आई बात? इसका काम पहले चालू होता है, पहले शुरू होगा जब तो तिर्यंच से पहले इसका काम चालू होता है। क्या क्या सामान रखना हो, सामान व्यवस्थित तो करेगा ना ये, सीधा कैसे ला देगा गाड़ी में? तो पहले ये लग जाता है। वो लिखा था ना, तड़के 2 घड़ी पीछे, तो वो 2 घड़ी पहले ही, माने 2 घड़ी पहले ही ये तैयार होता है। और फिर सूर्योदय होने के बाद जो लोडिंग वाहन है या जो तिर्यंच पहले चलते थे उन पे, तिर्यंच का इसीलिए क्योंकि वो जीव है, लोडिंग वाहन से तो क्या तुलना की जाएगी। और तिर्यंच बलद ऊंटा घोड़ा ऊंट भैंसा इत्यादि को दिन उगया धनी लादे है। ठीक है, कब लादा? सूर्योदय पे। सो 2 घड़ी दिन पाछला सु मुकाम ऊपर जाए छोड़े। 2 घड़ी पहले ही, क्या मतलब निकला? 2 घड़ी हो जा रहा है चलते चलते, हाँ, तो वहाँ मुकाम पे पहुंच जाए। हाँ, 2 घड़ी पाछला सु मुकाम, हाँ ठीक है। 2 घड़ी बाद माने कितनी देर चलेगा वो, वहां पे मुकाम ऊपर जाए छोड़े है। नहीं, ये दिन का ही है, ये दिन का ही है, ये सूर्यास्त का ही है। भाई दिन भर भी काम लेगा ना तो 2 घड़ी पहले वहां ठिकाने पहुंच जाएगा। तो 4 प्रहर, क्या लिखा? 4 प्रहर मिनत लेवे है। मिनत माने चेन, कि वो 4 प्रहर तो चेन लेते हैं। मेहनत है ना, मेहनत। अच्छा, मिनत या मेहनत से है, ठीक है। उनसे कितनी देर मेहनत कराएगा, सही है। दिन भर तो कंटिन्यू चलेंगे नहीं ऊंट घोड़े बेल वगैरह। 4 प्रहर मिनत लेवे है। मिनत, उसमें इंडो वाली में छोटी की मात्रा जो मिनत था वहां, तो जैसे मिनत लेवे है मतलब थोड़ा चेन लेता है, और यहाँ तो 4 प्रहर मेहनत लेता है, मतलब काम लेता है उससे, है ना। 4 तेरी 12 घंटे, तो 12 घंटे का आराम तो है इसके पास। किसके पास? तिर्यंच के पास। वो जानवर भी 12 घंटे आराम करता है, और ये 18 घंटे काम करता है, सिर्फ 6 घंटे आराम करता है। उस 6 घंटे आराम में भी इसके तरह तरह के विकल्प चलते हैं। सो ऐसी इस काल में तिर्यंच सो खराब दशा मनुष्य की हो रही। तिर्यंच से भी गई बीती दशा है वास्तव में ऐसी दशा, सोचिए तो सही है। तिर्यंच से भी गया बीता। वो तिर्यंच जब भोजन करता है, उसको जब भोजन डाला जाता है और वो भोजन करता है तो वो चैन से करता है, आराम से, है ना। भोजन करते करते जल्दीबाजी नहीं है उसको, कि अरे अभी भागना है, अभी फोन आ जाएगा, अभी दुकान पे जाना, उसको नहीं हो टेंशन। और यहाँ सेठ जी फोन, भोजन करते करते भी किसी का फोन आ गया, किसी से क्या बात हो रही है, या अभी धंधे में क्या काम छोड़ करके आए हैं, वो सब विकल्प चलते रहते, या आगे जाके क्या करना है वो विकल्प चलता है। सो ऐसी इस काल में तिर्यंच सो खराब दशा है मनुष्य की हो रही है। जैसे यहाँ दिशा लिखा है, क्या कि दशा भी खराब है और इसकी तो दिशा भी खराब। तो तिर्यंच को बेचारे को सिर्फ भोजन चाहिए, उतने में संतुष्ट हो जाता है, और इसकी दिशा तो इतनी खोटी कि न इसको धर्म सूझता है, न परिवार सूझता है, बच्चे बच्ची क्या पढ़ रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, कुछ लेना देना, कुछ भी नहीं लेना देना, उसको पता ही नहीं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, उससे पूछो और कितना बड़ा हो गया बेटा तुम्हारा, क्या 10 का 11 का हो गया शायद, क्या पता 12 का हो गया, पूछो कौन सी कक्षा में है, पता ही नहीं है। वो सब वो माँ देखती है, क्या वो पिता को मतलब ही नहीं है, वो अपने व्यापार धंधे में इतना मशगूल कि उसको पता ही नहीं कि बच्चा क्या पढ़ता है, कौन सी स्कूल में पढ़ता है, कौन सी क्लास में पढ़ता है, कुछ ध्यान नहीं, कुछ भी ध्यान नहीं। कोई नशा पत्ता तो नहीं कर रहा बच्चा, गलत लाइन पे तो नहीं जा रहा है, कोई उसको फुर्सत नहीं है ये सब जानना, बिल्कुल नहीं जानता। ऐसी दुर्दशा हो रही है। बोलो, तो तिर्यंच से गया बीतता है कि नहीं? और जिसमें सोचता है कि मैं सेठ हूं, मैं करोड़पति हूं, मैंने इतना कमा लिया और ये कर लिया, अरे तू तिर्यंच से गया बीता। जितना कमाने के पीछे, जितना इकट्ठा करने के पीछे दौड़ता है, उतना जीवन में कभी भोग नहीं पाता। कोई चौकीदारी करता, चौकीदारी आया समझ में, उन भोगों की या उन विषयों की, वो रुपए पैसे की कर क्या रहा है, चौकीदारी तो कर रहा है, उतना कौन भोगता है बताओ। ईमानदारी से आप ठंडे दिमाग से सोचिएगा, है ना। जो भी
व्यापारी व्यापार करने वाले बैठे हुए हैं, तो वो विचार करें कि हमने जितना कमाया, जितना इसके पीछे खपाया अपने जीवन को, उतना क्या वास्तव में भोग पाते हैं पूरे जीवन? नहीं भोग पाते। और फिर भी उसके पीछे ये भोजन तक ढंग से नहीं करता, परिवारजनों से ढंग से बातचीत नहीं करता, परिवार पर ध्यान नहीं देता, तो धर्म की बात तो कहां से सुनेगा और क्या सीखेगा? ये सारी बात करी क्यों? ये बात इसलिए करी है क्योंकि प्रश्न खड़ा हुआ था ना कि साहब वो ग्रंथों में लिखा तो है कि हाँ ग्रंथों में लिखा तो है, लेकिन देखेगा कौन उनको इकट्ठे करके? हाँ, इतने ग्रंथ कभी देखे भी क्या? तो उसके बारे में ये बात खड़ी कि तेरे पास न तो इतना समय है, न तेरी इसी रुचि है जो तू उन सब ग्रंथों को टटोल सके और उसमें ये बात देख सके। इसलिए थोड़ा सा ऐसा विकल्प उठा कि अरे ये कहाँ अलग अलग ग्रंथों को देखेगा, इसके पास न तो समय है, न फुर्सत है, न रुचि है, कुछ भी नहीं है, तो अपन एक जगह इकट्ठा करके लिख जाओ। ऐसा विचार उन छीतर जी को उठा, है ना, तब उन्होंने ये ग्रंथ की रचना। ये वुग्धाधरी माने क्या है? सेकंड नंबर की लाइन है ना, वुग्धाधरी, सेकंड नंबर की लाइन है ना, वुग्धाधरी। एक सेकंड, यही वाला पेज जो आप पढ़ा रहे हैं हाँ, ना? मैंने दूसरा पेज खोल रखा है। कौन सा है पेज नंबर, कौन सा इसमें? इंदौर वाली देख रहे हो ना आप? 8, हाँ हाँ 8 पे कहाँ पहुंचे अभी अपन? 8 पे थोड़ी ना है। 8 ही तो है इंदौर वाली वुग्धाधरी, यही वाला तो है। सो दो घड़ी दिन पाछला सोम। हाँ हाँ हाँ, 2 घड़ी दिन पाछला सो। इससे पहले ही वुग्धाधरी ला दे। दिन बुग्या है वो, उग्या। तो ये क्या है, पुरानी भाषा में उगा को उग्या लिखा, वह लिखा वहां पे ऊ की जगह। तो दिन उग्या, धनी है वो, घनी नहीं, धनी, धनी मतलब वो मालिक। दिन उग्या धनी लादे, वो जो धनी है माने उन तिर्यंच का मालिक है, वो मालिक उसको दिन उगने पर, 2 घड़ी दिन उगने के बाद उसको लादता, ऐसा उसका है ना। बुद्धियां नहीं है वो। मैंने इसीलिए कहा कि ये क्या थोड़ी पढ़ने में तो सरल है, लेकिन अशुद्धियां बहुत है इंदौर वाली। अभी देखेंगे, अभी हमारी वाली प्रति भी अगर आप लोग देख सकोगे, अभी 2-1 दिन इसी का अभ्यास हो जाए ना, तब फिर ये प्रति भी आपको दिखा। देखिए क्या कहा, ऐसी दिशा में, है ना, ऐसी विचार, एक मिनट, एक लाइन छूट गई शायद। सो ऐसी इस काल में तिर्यंच सो खुरार दशा दिशा मनुष्य की हो रही है। सो है भाई, अब विचार कर देखो, हे भाई अब विचार करके देख, ऐसी दिशा में देव गुरु धर्म का यथावत स्वरूप निमित्त अन्य अन्य ग्रंथ देखने का किसको फुर्सत? अब आप विचार करके देखो कि जहां इसकी व्यापार में ऐसी खराब दशा हो रही है, तो ये कहां देव गुरु धर्म के संबंध में उनकी बात समझने के लिए अन्य अन्य ग्रंथ कहां देखे? किसको इतनी फुर्सत? थोड़ी भी फुर्सत नहीं मिलती। इस वास्ते ही मैंने ऐसा कारण मनुष्यनी का देख करी, किंचित आगम अनुसार मेरी बुद्धि माफक जिन प्रतिमा का यथावत स्वरूप अनादिते हैं, सोई हेतु दृष्टांत करी लिखिए। क्या कहा? इसीलिए मैंने देखा कि ये मनुष्य तो ग्रंथ खोल के पढ़ने वाला है नहीं, इसको तो थोड़ी भी फुर्सत नहीं है और रुचि भी नहीं है, और इसको ग्रंथ मिलेंगे भी नहीं। तो इसीलिए मैंने ऐसा कारण जान करके और ऐसी दशा देख करके, मनुष्यों की देख करके, किंचित आगम के अनुसार, थोड़ा बहुत आगम ग्रंथों के आधार से मेरी बुद्धि माफिक, है ना। देखो ये महापुरुषों की महानता होती है, वो विनम्र रहता है। क्या कह रहे हैं कि मैं मेरी बुद्धि के अनुसार लिख रहा हूँ साहब, बहुत विशेष ज्ञानी तो मैं नहीं हूँ। ये मामूली बात नहीं थी अलग अलग ग्रंथों में से ये सब तर्क युक्तियां छांट करके और इस तरह से देना, जो भी आगे अपन पढ़ेंगे। मेरी बुद्धि माफिक, जितनी मुझ में बुद्धि है उस अनुसार जिन प्रतिमा का यथावत स्वरूप जैसा अनादि से है, वो ही हेतु दृष्टांत आदि के द्वारा मैं यहाँ पर लिखता हूँ, है ना। देखिए समय हो गया है, इसके बाद आगे अपन कल देखेंगे। अभी प्रश्न का उत्तर पूरा नहीं हुआ, क्योंकि सामने वाले ने उनपे ये भी आक्षेप लगाए थे कि तुम विद्यावान बाजने के लिए हैं या अपने मान बढ़ाई के लिए लिख रहे हो, तो उसका भी जवाब अभी देंगे आगे, वो अपन कल।
स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ रे तैसी के गीत गाओ। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माको वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।